अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ सतर सतर खौफ व दहशत के शिकंजे में जकड़ती दिल को दहलाने वाली दहशतनाक कहानी जला पैर। मासी देख, बहुत देर हो गई है, अब तो जाने दे, वो रूहान सी हो गई। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, पहले कुछ खा पी तो ले। इनके माथे पे बल पड़ गए। अब्बा ने कल नहीं आने देना, फिर इसने जताया ये अपने अब्बा की धमकी किसी और को देना। मैं नहीं डरने वाली इस चंगेज़ खां की औलाद से हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं आने देगा। उन्होंने हाथों को मखसूस अंदाज में नचाकर सर झटका। आखिरकार वो उकताकर वापस वहाँ जा बैठी जहाँ सजी धजी लड़कियाँ शर्माई लजाई रज्जो को घेरे गीत गा रही थीं। आज रज्जो की मेहंदी थी और वो ज़िद करके आई थी क्योंकि इसके अब्बा जी से कहीं भी नहीं जाने देते थे। वो मिजाज के काफ़ी सख्त और यही वजह थी कि इसकी सारी सहेलियाँ उनसे डरती थीं। अपनी शादी का कार्ड रज्जो ने ख़ुद उनके घर आके दिया था। इसने इसके अब्बा से दरख्वास्त की थी कि वो इसे शादी पे ज़रूर लेके आए, तब कहीं जाके वो राज़ी हुए थे। वो जो दूसरी सहेलियों के तरह लहक लहक के गीत गा रही थी, घड़ी पे नज़र पड़ते इसकी ज़बान को ब्रेक लग गए। अब्बा के बारे में सोचकर इसका दिल फंक्शन से एकदम उचाट हो गया था। घर से निकलते वक्त अब्बा ने इसे कहा था जल्दी आ जाना, मगर यहाँ रज्जो की माँ इसे जाने ही नहीं दे रही थी। वो चाहे अब्बा से डरती हो ना डरती हो, मगर नाजिया के तो अब्बा के नाम से ही लरस जाती थी। खाने से इंसाफ करने के बाद वो फिर रज्जो की माँ के सर पे पहुँच गई। मासी, अब मुझे छोड़ने तो चलेगी ना तू? हाय नहीं नाजी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, ठहर जा, अशफाक से कहती हूँ। तुम सबको छोड़ आएगा। वो अपने बाजुओं को दबाती हुई चारपाई पे बैठ के कर्राने लगी। अशफाक, ओ अशफाक। अपना नाम सुनते ही वो भागा चला आया तो मासी ने कहा जा भागकर सबको इनके घर छोड़ा। नाजी और इसके साथ खड़ी बाकी की 5 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने हुक्म चलाया। अशफाक को लगा था कि इस वक्त शायद किसी काम के लिए नहीं बुलाया होगा, इसलिए दौड़ा दौड़ा आया था, मगर ये इसकी भूल थी। बहरहाल अब तो काम तो करना ही था। चले मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाकर ही सही, मगर वो मान गया था। रात बहुत तारीख थी। कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें तो कहीं चिमगादड़ और झींगरों की मखसूस आवाज़ें थी। गर्ज के किसी चौपाई की ज़बान को लगाम ना थी। बाकी लड़कियों की तरह इसे भी खौफ आ रहा था। गांव के सुनसान रस्तों ने रात की तारीकी में अपने तेवर बदल लिए थे। वो खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों से गुज़र रहे थे। अब तक 3 लड़कियों के घर आ चुके थे, इसलिए नाजिया के अलावा 2 लड़कियां और थीं और तीसरा अशफाक था जो सबसे आगे चल रहा था उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। अभी और कुछ चलना है, मैं थक गई हूँ, माफिया ने पूछा तो अशफाक को गुस्सा आ गया। चुपचाप चलो बीबी, मैं तुमसे ज़्यादा थका हुआ हूँ। वो जो इतनी सर्दी में बिस्तर से निकल के आया था, इसकी बात सुनते ही बिगड़ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, अंधेरा है ना, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आफिया ने भी बोलना फ़र्ज समझा। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। अब की बार इसने मुड़ के तीनों लड़कियों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, फिर चलने लगा। नाजिया ने नागवारी से इसकी पुश्त को घूरा। वो इसे अपने ही अब्बा ही की तरह बदमिजाज लगा था। हम सब ने अपनी ज़बान को बंद रखा, वरना मुमकिन था कि घर जाने के बजाय ये बंदा उन्हें ऊपर पहुंचा देता। अब रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, वहां से गुजरते हुए सबकी टांगें कांप रही थी, सिवाय अशफाक के जो खुद भी कोई जिन लगता था। इसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। जाहिर है वो इस जगह से जल निकलना चाहता था। इसे देख के बाकी सब भी तेज़ तेज़ चलने लगे। नाजिया सबसे आखिर में चल रही थी। इसकी नज़र कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देने वाले दरख्तों पर जारी थी, जिनके पत्तों की सनसनाहट हवा में अरताश पैदा कर रहा था। यकलख्त एक दरख्त के पास वो रुकी और इसकी चीख निकल गई। सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ? अशफाक इसकी तरफ आया। कुछ नहीं, बस इसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ा। इसका पाँव फिसला था और इसी वजह से इसके जूते का स्ट्रिप खुल गया था। इसने साथ खड़े दरख्त से एक टेक लगाई और पाँव ऊपर करते हुए स्ट्रिप बंद किया। जब जाने लगी तो इसे महसूस हुआ कि इसका दुपट्टा खिंच गया। इसने मुड़कर देखा तो दरख्त की टहनी इसका आंचल थामे झूम रही थी। इसने बेदर्दी से दुपट्टा खींचा, फिर एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि
कि इसका पाँव मुड़ गया और साथ ही कब्र जिसमें सुराख था इसमें घुस गया। इसकी चीख फिजा में बुलंद होने लगी। लड़कियों ने उसे उठाने की कोशिश की मगर वो तो ज़मीन से जैसे चिपक गई थी। अशफाक ने भी इसे उठाना चाहा मगर बेसुध इसके हाथ पाँव के तोते उड़ गए। मेरा पाँव जल रहा है, निकालो इसे बाहर। वो दर्द की शिद्दत से दोहरी हो गई थी, आंसुओं में रवानी आ गई थी। इसका पैर टखने से ऊपर तक इस कब्र में था। इसे देख के बाकियों की भी जान फना होने लगी। आखिरकार अशफाक ने नीचे बैठ के अपने दोनों हाथों से पूरा ज़ोर लगाते हुए इसका पैर खींचा। वो कब्र से बाहर था मगर ये क्या, इसका जूता पिघला हुआ था और सारा पाँव भी जल गया था। अशफाक ने झट से इसका अपनी बाजुओं में उठाया, दौड़ लगा दी। लड़कियां भी इसके पीछे भाग रही थी। सबको अपने जान के लाले पड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि कोई इनका ताक़ुब कर रहा है, जैसे कोई अनदेखी चीज़ उनके साथ भाग रही हो। जल्दी वो वहाँ से बाहर आ गए। कब्रिस्तान के ख़त्म होते ही अशफाक को लगा जैसे कोई भागकर इसके पास आके रुका था और फिर इसके बाजुओं में झूलती नाजिया पे झुका था। वो इसे देख नहीं सका मगर महसूस कर रहा था। नाजिया ने पट से अपनी आंखें खोल दी। इसकी आंखें खौफनाक थीं। छोड़ो मुझे, उसने गुस्सीली आंखों से इसे देखा। कुछ तो था इसकी आवाज़ में जो अशफाक ने इसे छोड़ दिया। वो अपने कदमों पे चलने लगी। सब हैरत से आंखें फाड़े इसे देख रहे थे। इसका पैर जल गया था मगर वो चल रही थी बगैर लड़खड़ाए। तेज़ चाल वो किसी तरह नहीं देख रही थी और अब सबसे आगे चल रही थी। लड़कियां इसे देख के खौफज़दा हो गई थीं। वो अब जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती थी मगर कमबख्त ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि उड़ के चली जाएं। अल्लाह अल्लाह करके उनके घर आए तो उन्होंने सुख का सांस लिया। नाजिया का घर अभी नहीं आया था। अशफाक का दिल चाह रहा था कि वो वापस चला जाए मगर वो इस अकेली लड़की को छोड़ कर नहीं जा सकता था। वो सर झुकाए चल रही थी। इसके पैरों में गोया पहिए लगे हुए थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अशफाक इसके साथ साथ भाग रहा था। अचानक वो रुकी और नज़रें उठा के इसे देखा। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। इसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी कह के इसने सर झुका दिया और फिर चलने लगी। वो भी सर झटक के इसके पीछे लपका। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। वो धाड़ी तो आंखें किसी अंगारे की तरह दहकने लगी। लहजे में बिजलियों की सी कड़क थी। ये आवाज़ नाजिया की नहीं थी। इतनी गंभीर आवाज़ किसी भी लड़की की नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे इसका चेहरा सिया पड़ने लगा। आँखें पूरी खुल गईं जिनमें हिकारत वाज़े थी। जा यहाँ से जा। अशफाक को लगा जैसे वो 2-4 लोग इकट्ठा बोल रहे हों। वो डर गया। जान किसे प्यारी नहीं होती। वो भी अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पाँव फिर गया। बत्ती चली गई थी इसलिए जो घरों में थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी बंद हो गई थी। अब हर तरफ गुप्त अंधेरा था। वो घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था इसलिए बिना आहट के वो घर के इकलौते कमरे की तरफ जाने लगी। सलमा, नाजी की माँ, जो पहले ही जाग रही थी, गुस्से से इसकी तरफ आई। इतनी देर लगा दी, मैं इतनी परेशान हो रही थी। शुक्र कर तेरा अब्बा अभी सोया है, जाग रहा होता तो खूब तमाशा लगाता। इसे आता ही और क्या है। वो बेजार थी। आय हाय, शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप के बारे में ऐसा बोलते हुए? अच्छा अम्मा, अभी थक गई हूँ, मैं सोने दे। बाकी की सलावातें सुबह के लिए बचा रख। सलमा हैरानी से इसे तकने लगी। ऐसे मुँह फट तो वो कभी ना थी। ताहम इसे थका हुआ देख के खामोश रही। वो चारपाई पे ढह गई। चेहरे पे सदियों की थकन थी। सोई तो फिर होश ही ना रहा। रात भर वो लड़कियां जिन्होंने इसे देखा था सो नहीं सकीं। इस रात अशफाक को भी एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। नाजी के अब्बा खुदा बख्श मुँह अंधेरे किसी दोस्त के इंतकाल की खबर सुनते ही शहर रवाना हो गए थे। वापसी की कोई इतला नहीं दी थी। सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी तो गांव की गलियां फिर से रोशन और आबाद हो गईं। हरे भरे खेत अब वीरान नहीं थे। दिन चढ़ आया था। तमाम ख़वातीन काम काज से फारिग हो चुकी थी और नाजी अभी तक सो रही थी। अम्मा को एक बार फिर गुस्सा आया। अरे नाजी, ओ कमबख्त, उठ जा। अब तू कैसी मनहूस थकन थी जो अभी तक नहीं उतरी और तेरी नमाज भी गारत हो गई। उन्होंने इस पर से चादर उतारी। वो अभी भी सो रही थी। उन्होंने गाल थपथपाए तो वो बुखार की शिद्दत से दहक रहे थे। वो तड़प उठी।
तुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। वो फ़िक्रमंद हुई जबकि वो हिंसो सो रही थी। उन्होंने इसे झंझोड़ा तो बामुश्किल इसने आंखें खोलीं। क्या है अम्मा, सोने दे, नकाहत भरी आवाज़ उभरी। उन्होंने पूरी चादर उतार कर एक तरफ रखी तो इसके पैर पर नज़र पड़ते ही उनकी चीख निकल गई। हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ? नाजी, तेरे पैर को क्या हुआ? इसे इतना दर्द था कि वो अपना पाँव हिला भी नहीं पा रही थी। इसकी आंखें फिर से बंद होने लगी। नाजी, ओ नाजी, जाके मानी को बुला के ला। सहन में खेलती 9 साला शाजिया ने अपनी घबराई हुई अम्मा को देखा और अच्छा कह के भाग गई। इतने में दस्तक हुई। कौन? अम्मा ने पूछा। मासी, मैं हूँ अशफाक। शनासाई आवाज़ ने इनकी जान में जान डाल दी थी। आप पुत्र अंदर आ। उनकी इजाज़त पे वो अंदर आया तो मासी को हवास बाख्ता देख के इसे हैरानी नहीं हुई, लेकिन वो दहल ज़रूर गया था। पता नहीं क्या हो चुका था और क्या होने वाला था। देख नाजी को क्या हो गया, इसे बहुत तेज़ बुखार है और इसका पैर। वो दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखे रोने लगी। रात तक तो चंगी भली थी, पता नहीं अब क्या हो गया है। अशफाक को भी भौंचाका रह गया। जो हालत रात को होनी चाहिए थी वो अब हो रही थी। अशफाक ने उन्हें कुछ ना बताया ही ना ही बेहतर समझा। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था और वो तो पहले ही बहुत घबराई हुई थी। शाजिया मानी को लेके आई थी। अब वो और अशफाक गांव से थोड़े फासले पे मौजूद क्लिनिक पे गए और डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने नाजिया के पैर से जब जूता अलग किया तो इसकी जान निकल गई और वो बहुत रोई। मुकम्मल मुआयने के बाद इसने दवाएं लिख दी जो के मानी ले आया। डॉक्टर का कहना था कि इसके पाँव की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए इसे बुखार था। इसे इस कदर तकलीफ़ थी कि वो बोल नहीं पा रही थी और बुखार इतना शदीद था कि इस पर नींद बेहोशी तारी थी। डॉक्टर ने भी नींद का इंजेक्शन दे दिया, इसलिए वो सो गई। सलमा उलझ गई कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि नाजी के अलावा कोई नहीं जानता था। वो बताने की पोजीशन में नहीं थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।